नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी एकादशी को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का हमारे समाज में विशेष स्थान है। इस बार निर्जला एकादशी में कोरोना काल का साया है। ऐसे में आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको निर्जला एकादशी के महत्व के साथ 10 नियम और 10 उपाय बताएंगे, जिनको अमल करके आप इस महासंकट के दौर में निर्जला एकादशी का महापुण्य पा सकेंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 जून 2020 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 12:04 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात 10:55 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज गायत्री जयंती भी है। आज निर्जला एकादशी है। आज राम लक्ष्मण द्वादशी है। आज दुपुष्कर योग है और आज भद्रा की भी साया है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, क्यों इसको सभी एकादशी में सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना गया है? देखो, नाम से ही प्रतीत होता है निर्जला का मतलब कि जिसमें पानी न हो। निर्जला का मतलब कि जो बिना पानी के हो। तो नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत कठिन व्रत है। जिस व्रत में एक बूंद पानी भी न ग्रहण किया जाए और ऐसे व्रत को आदमी 24 घंटे रखे तो कष्टकर बात तो होती है। महर्षि वेदव्यास ने, ये द्वापर युग की बात है, भीमसेन को बताया था कि आप एकादशी का, निर्जला एकादशी का ज्येष्ठ के महीने में व्रत करें। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत करना बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पानी पीना तो छोड़िए, पानी छूने की भी मनाही होती है। ये व्रत हमें जल संरक्षण का संदेश भी देता है। इस एकादशी का व्रत करने से बाकी जो 23 एकादशियां हैं, अगर उसमें आप अन्न भी खाते हैं तो भी वो दोष दूर हो जाता है। इसी एकादशी को भीमसेनी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल की 23 एकादशी में से एक भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है और वो निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उसे सभी एकादशियों का फल और पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा बहुत कठिन है। किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है और आप कह दो कि भले आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन अगर आप जहाज उड़ा लो तो आपको मतलब साइकिल न चलाने का दुख नहीं होगा। भाई, जब साइकिल नहीं चलाना आता तो इतना जल्दी जहाज नहीं उड़ेगा। ये तो 23 एकादशियों का अभ्यास होता है, तब ये निर्जला एकादशी होती है। और कोई कहे कि नहीं, मैं कोई एकादशी ना करके केवल निर्जला ही करके दिखा दूंगा, तो ये कठिन कार्य है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य है। मनुष्य के परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की हर समय कृपा बरसती है जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पहले व्रत का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूंगा। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। देखो, एक तो होता है व्रत, एक होता है उपवास। उपवास उसे कहते हैं जिसमें हम कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, कुछ शरीर को संचालित करने वाली चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, उसको कहते हैं उपवास। और व्रत उसे कहते हैं जिसमें इंद्रियों को संयमित किया जाता है। ये इंद्रियां कितनी है भाई? 10। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आती है? आँख, नाक, कान,
मुंह, त्वचा, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अगर कर्म करना है तो पैर से चलना पड़ेगा, कर्म करना है तो हाथ से कुछ उठाना पड़ेगा, कर्म करना है तो मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा। रस, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं ज्ञानेंद्रियों के। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो अपना इंद्रिय संयम कर लेता है, उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। इंद्रिय संयम का क्या लक्षण है? इंद्रिय संयम का लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां उसके मन के अधीन होती हैं, उत्श्रृंखल नहीं होती हैं और मन को गलत कार्यों में ले जाकर के संलग्न नहीं करती हैं। और सीधी सी बात है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्य के जीवन के पतन और उत्थान का सिर्फ एकमात्र और मात्र कारण है उसका मन। अगर मन ठीक है तो उत्थान से कोई रोक नहीं सकता। अगर मन इंद्रियों के वशीभूत है, विषय वासनाओं के वशीभूत है, तो पतन से भी कोई न रोक पाएगा। तो एकादशी का व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों के हर प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा पाप धुल जाते हैं। एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:04 तक है और इसकी पारणा का समय कल सुबह 8:10 पर है। देखिए, अगर एकादशी चाहे आज 1 ही घंटे होती सूर्योदय के बाद, तब भी एकादशी आज ही मानी जाएगी, क्योंकि 10वीं विद्या एकादशी कभी नहीं मानी जाती। अगर 10वीं सूर्योदय के बाद 10 मिनट तक हो और पूरे दिन पूरी रात एकादशी हो, तब भी वो एकादशी की मान्यता नहीं होगी, वो एकादशी व्रत के रूप में मान्य नहीं होगा। ऐसा हमारे निर्णय सिंधु का मत है। और अगर एकादशी 4 घटी केवल है और पूरे दिन द्वादशी है, तब भी वो एकादशी मान्यता प्राप्त है। जानते हैं, ये बात है द्वापर की। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए और वो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का उन्होंने व्रत किया और द्वादशी के दिन सुबह जब वो पारण करना चाहते थे, उसके 2 घंटे पहले उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमारे आतिथ्य सत्कार का प्रबंध कीजिए, हम स्नान करके आते हैं। वो अपने शिष्यों के साथ स्नान करने नदी पर चले गए और बहुत देर कर दिए। तब तक द्वादशी इधर से समाप्त हो रही थी। लोगों ने समझाया राजा अम्बरीश को कि द्वादशी खत्म हो जाएगी तो निर्जला ये एकादशी के व्रत करने का आपका फल समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप पारण कीजिए, पारण कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अतिथि को बिना खियाए कैसे पारण करें। लेकिन लोगों ने समझाया तो उन्होंने पारण कर लिया। अब आ गए दुर्वासा, तुमने पारण कर लिया, बस इतने पर तो उनकी क्रोध एकदम प्रचंड अग्नि का रूप ले ली और उन्होंने अपने दाढ़ी का एक तिनका तोड़ करके एक मैक्स पैदा किया जो अम्बरीश को मारने दौड़ा। आप विश्वास करिए, क्षण भी नहीं लगा होगा, भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे चल दिया। कौन सा ऐसा लोक था जहां दुर्वासा नहीं गए होंगे, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में ब्रह्मदेव ने, शिव ने, सबने यही कहा कि आपको अम्बरीश ही माफ कर सकता है। और अंत में वो अम्बरीश के सामने आकर के अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश खुद शर्मिंदा होते हैं, अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं विप्रदेव, आप तो हमारे पूजनीय हैं, आप तो हमारे वंदनीय हैं। और तब वो चक्र सुदर्शन पीछे होता है। अर्थात भगवान का एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर कोई संकट डालना चाहता है तो वो चक्र सुदर्शन के मार को भी याद रखे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु चुप नहीं बैठने वाले हैं। उनका सुदर्शन अपने भक्त के लिए बिना कहे चल जाएगा। तो भाई, निर्जला एकादशी का व्रत आपको किस विधि विधान से करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए अब राशिनुसार निर्जला एकादशी के उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको
शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने उसे प्रदीप्त करना चाहिए। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज या लाल चंदन दान करना चाहिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर आपके पास पर्याप्त गंगा जल है तो गंगा जल ही से स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए घर में गंगा जल कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी होता है, तब क्या करेंगे? तब जो जिस पानी से आप नहा रहे हैं ना, उसी पानी को लेकर के पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और बोलिए हर हर गंगे। गंगा का स्मरण कीजिए, हर हर गंगे। इस तरह से बोलते हुए 5 बार अपने ऊपर 5 लोटा जल डालिए। गंगा स्नान का ही फल मिलेगा, क्योंकि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। कहते हैं गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। अगर गंगा का आपने दर्शन कर लिया तब भी आप मुक्ति के भागीदार हैं। और मानसिक रूप से अगर आप गंगा का स्मरण करके स्नान कर रहे हैं तो गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। और आज निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन आपको किस विधि विधान से करना चाहिए, आइए इस बारे में बात करते हैं। पंडित जी, निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन करने की सही विधि क्या है, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, ये एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हों, इसके लिए ये एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है, तो आज निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन आपको कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आज निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में काफ़ी महत्व का माना जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरे मन के साथ करना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। कहाँ मिलेंगे आपको भगवान विष्णु जो आप उनके सामने संकल्प करेंगे? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं ये आप जान लीजिए। भगवान विष्णु कहीं नहीं रहते हैं, सिर्फ आपके हृदय में रहते हैं। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम नच भूत संगः। ये श्री हरि विष्णु सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय प्रदेश में रहते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे कोई आकर के वो पेट से जन्म लेने की बात नहीं है, वो किसी व्यक्ति के हृदय में आकर के प्रकट हो जाएं, यही उनका प्राकट्य है। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक बिना एक बूंद अन्न जल के किया जाता है। अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो फलों का रस, दूध, फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं। अपने शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए। रोगी को, वृद्ध को और बालक को, 3 को तो व्रत नहीं करना चाहिए। और चौथे, उन महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए जिनके पति ने उन्हें व्रत करने का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि ये व्रत सात्विक व्रत है, माया मोह से मुक्ति देता है, ममता और आसक्ति को दूर करता है। गृहस्थ जीवन में रहने वाली महिला अगर एकादशी का व्रत करेगी तो वो माया मोह से दूर होगी, परिवार का आकर्षण खत्म होगा। ऐसे में पति की आज्ञा लेकर के ही इस व्रत को किया जाता है, वरना अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पति के आज्ञा के एकादशी का व्रत करती हैं वो महिलाएं अपने पति के आयु का हरण भी करती हैं। तो इस शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का दिन रात यथासंभव तुलसी की माला पर जप करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का जो सबसे उत्तम मंत्र है वो है पुरुषुक्त। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनिन्नातिरोहति। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते समय पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 उपचार से जो लोग शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं वो अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। ऐसे लोगों को निर्जला एकादशी की कथा को भी पढ़ना और सुनना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। अगर पूरा विष्णु सहस्रनामावली का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम राम रामे तिरामे तीरमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का ही 108 बार जप कर लीजिए। आपको विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करने का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं, इसलिए उन्हें पीला रंग प्रिय है। ऐसे में उन्हें पीले फल, पीले फूल, पीले पकवान, पीली माला फूल, पीताम्बर, यही सब चीज़ें श्रद्धापूर्वक समर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उन्हें लाल फूलों की माला भी आप कभी कभार चढ़ा सकते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में तो पीले फूल की माला का ही महत्व कहा गया है। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब चीज़ें आप उन्हें अर्पित करें और उनकी आरती करें। तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शालिग्राम की शिला की भी पूजा करके आप उतने ही पुण्य के अधिकारी बन सकते हैं। आपको ईश्वर की मन से ही परिक्रमा करनी चाहिए और शाम को मंदिर के सामने एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत ना भी कर सक पाएं तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए और घर में पूरे दिन एक दाना चावल का मत बनने दीजिए। घर का कोई सदस्य आज चावल न खाए। वैज्ञानिक बहुत से कारण है कि क्यों एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन धार्मिक एक बहुत बड़ा कारण है भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत में न तो चावल का प्रयोग किया जाता है, न तो अक्षत उनके ऊपर चढ़ाया जाता है और न ही चावल खाने का विधान है। इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आज अपने घर में चावल भोजन में न बनने दें और अगर अभी तक बन चुका है तो उसे ग्रहण न करें। घर में शांति का वातावरण रखें, माता पिता से आशीर्वाद लें, जीवन साथी का सम्मान करें और कल द्वादशी वाले दिन सूर्योदय के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और अपने क्षमता अनुसार उनको दान दक्षिणा दें। निर्जला एकादशी पर किन चीज़ों का दान आपके सारे काम बनाएगा और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को निर्जला एकादशी का महापुण्य पाने के लिए आज कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी है, बड़ा पावन दिन है और वृषभ राशि भगवान श्री कृष्ण की भी थी नहीं, है भी। भगवान कृष्ण के सामने स्नान ध्यान करके, गायत्री प्राणायाम करके, लड्डू गोपाल के सामने बैठ करके या राधा कृष्ण के चित्र के सामने बैठ करके चांदी के पात्र में माखन मिश्री का भोग लगाइए। इत्र, सफेद वस्त्र, चीनी किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सब उपाय अगर वृषभ राशि के जातक आज निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए करेंगे तो निसंदेह इनका जीवन सफल रहेगा और इनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दिया गया दान महादान कहलाता है। ऐसे में आज के दिन किन चीजों का दान हम सभी को जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और ऐसे समय में जब लॉकडाउन है तब वो दान किस तरह से हो सकता है? देखिए, ऐसा है,
देश काल परिस्थिति के अनुसार दान भी शोभा पाता है और देश काल परिस्थिति के अनुसार दान की भी अपने आप में एक विधा है। जैसे इस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो नहीं, अब तो अनलॉक है, तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, चीनी, सैया, आसन, पंखी, छाता, ये सारी चीजें दान करने का विधान है। और जो लोग धार्मिक हैं और उम्र के चौथे पड़ाव में हैं और बहुत सालों तक जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, जिनके हर श्वास पे भगवान श्री हरि विष्णु का नाम होता है, ऐसे लोगों को तो चाहिए कि आज के दिन सैया दान करें। सैया दान क्या है? सैया दान है एक उत्तम, बेहद सुखदाई सैया, जिस पर बिस्तर भी हो और जिसके साथ पूरे वर्ष की खाद्य सामग्री हो, भोजन बनाने के सारे बर्तन हों और गृहस्थी की सारी सामग्री हो। ऐसी चीज का किसी वैदिक ब्राह्मण को आज के दिन दान करने से वैकुंठ में जगह मिलती है। और जरूरतमंद लोगों में भोजन, वस्त्र, फल, ये सब भी दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की दया दृष्टि बनी रहती है। नमक का दान करने से आप विश्वास करिए बुरा से बुरा समय भी दूर हो जाता है। घर में भोजन की कमी कभी नहीं रहती है, क्योंकि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ अन्नपूर्णा उनके घर में स्वयं विराजमान रहती है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान भी किया जाता है। इसमें आप सफेद तिल का भी दान कर सकते हैं। इससे शक्ति मिलती है, बीमारियों से जूझने की क्षमता बढ़ती है। इससे आपको शारीरिक रूप से तात्कालिक फायदा दिखाई देगा। और वहीं काले तिल का दान करने से मृत्यु का कठिन से कठिन भय भी दूर हो जाता है। पुराने कपड़े, लेकिन जिसे आपने धारण न किया हो, ऐसा कपड़ा दान करने से लंबी आयु मिलेगी। इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और आपको सरल उपाय बताऊं दान का। एक मिट्टी की सुराही ले लीजिए और उसमें सुंदर सुगंधित जल भर लीजिए और उसके साथ में रूह अफ़ज़ा जैसे बढ़िया या बेल का शरबत, चीनी, ये सब वस्तु लेकर के और आप किसी मंदिर में जा कर के पुजारी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दीजिए। विश्वास करिए वैकुंठ का फल आपको मिलेगा। आज के दिन जो लोग जल, ठंडई की चीजें, मीठी चीजें दान करते हैं, वो सब प्रकार के पुण्य के अधिकारी होते हैं। आज आपको सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे मटके दान करने चाहिए जहां पानी भर करके रखा जाए और राहगीर लोगों की प्यास बुझाए। और अगर आप पानी के साथ बतासा रख सकते हैं तो आप मानिए कि आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। संभव हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान तो करना ही चाहिए। गायों को पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था करने से आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज निर्मित माया तनु माया गुण गोपार। कहने का मतलब है विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सज्जन लोग। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। इन्हीं लोगों के हित के लिए तो उन्हें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और वो अपनी माया के ही आधार पर शरीर धारण करते हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें कोई विवश नहीं करता है इस तरह से करने के लिए। तो जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में इस तरह की अपनी आस्था श्रद्धा रख करके कार्य करेंगे, उनका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए आज मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करना चाहिए, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी है
आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार पूजन आप करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा करिए और उसमें मिश्री का भोग जरूर लगाइए। कपड़ा और अन्न का दान जरूरतमंद लोगों को कीजिए। गाय को पालक या हरी सब्जी खिलाइए। पंछियों के लिए चारा और पानी, दाना और पानी दोनों चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की सृष्टि में आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए कर्क राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि में भगवान राम पैदा हुए थे। कर्क राशि वालों को बताऊं कि आपके अंदर कुछ तो रामत्व होना चाहिए। अगर ना 100% रामत्व हो तो कम से कम इतना रामत्व जरूर हो कि पिता की आज्ञा का पालन करें, माता की आज्ञा सर्वोपरि हो, भाई का प्यार सर्वोपरि हो, पत्नी का सम्मान सर्वोपरि हो और देश समाज के लोगों की बातों का भी ख्याल हो। कर्क राशि के जातक आज निर्जला एकादशी के दिन हल्दी में दूध डाल करके, अगर संभव हो तो केसर उबाल करके, केसर दूध में उबाल करके चांदी के बर्तन में भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करें। चलिए अगर संभव नहीं है तो हल्दी ही डाल करके दूध में उसे उबाल करके हल्का सा दूध को मीठा करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और कपड़े दान करें। अगर किसी पौराणिक ब्राह्मण को जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन जिसके पास श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक नहीं है, उस पुस्तक को अगर आप खरीद करके आज दान कर दें पीले कपड़े में लपेटकर, तो आप मानिए आपकी कई पीढ़ियां स्वर्ग में आनंद करेंगी। सामाजिक स्थल पर लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करवाने से और लोगों को छाया की व्यवस्था देने से आपका जीवन हर समय सुखमय बना रहेगा। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। इसमें कोई संशय नहीं। इस बार कोरोना काल में निर्जला एकादशी आई है। ऐसे में हम सभी को घर बैठे निर्जला एकादशी के उपाय करने चाहिए। आज पंडित सुरेश पांडे जी निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर हम सभी को किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो तो पानी तक नहीं पीते, लेकिन जो लोग ये व्रत नहीं करते हैं उन लोगों को किन चीजों का सेवन इस व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इस बारे में दर्शकों को बताइए। बहुत उचित प्रश्न तुमने किया है पूजा। जो लोग व्रत करते हैं वो तो जब एक बूंद जल नहीं ग्रहण कर सकते तो खाने पीने की बातें तो बहुत दूर की हैं। लेकिन परिवार के और जो सदस्य हैं जो व्रत नहीं कर सकते, व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, उन्हें कम से कम किस तरह से आज के दिन अनुशासन में रह करके और किस तरह के शुचिता और पवित्रता पूर्ण अपने आचरण को रखना चाहिए, किस तरह का खान पान रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि निर्जला एकादशी पर सभी ताजे फलों का आप सेवन कर सकते हैं। मेवा, बादाम का सेवन भी आप कर सकते हैं और हर तरह की चीनी, मिश्री, गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद का भी सेवन आप कर सकते हैं। नारियल, जैतून, दूध का सेवन भी आज आप कर सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। अब क्या नहीं सेवन करना चाहिए? अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप क्या न खाएं? तो आपको बाजरा, जौ, मैदा, चावल, उड़द की दाल, औक, आटा, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे बनी और चावल,
इससे बनी किसी भी वस्तु का सेवन भी निर्जला एकादशी पर नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोले, दाल, सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी हुई अन्य वस्तुएं, ये भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और अन्य कई प्रकार की मिठाइयों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है और इस मिलावटी संसार में तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि कहाँ क्या मिला हुआ है। मसालों में जैसे हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची, जायफल, इन सब चीज़ों का भी आज के दिन बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये नियम उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं रख रहे हैं, उन्हें ये नियम जरूर पालन करना चाहिए। पितर दोष से मुक्ति पाना है, धन लाभ प्राप्त करना है, दरिद्रता नष्ट करनी है, तो आज एकादशी पर कैसे भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से सारी बात बन जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं और किन चीजों का दान करें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को निरंतर अपने मन में ध्यान करते हुए गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। तांबे का बर्तन, गेहूं, गुड़, ये सब किसी धर्म स्थान में दान करें। अगर कोई धार्मिक स्थान है, मंदिर है या धर्मशाला है जहां बहुत लोग बैठ करके कथा या प्रवचन सुनते हैं और वहां आपको लगता है कि पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है और आपकी सामर्थ्य है, तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग पंखा, कूलर, एसी जैसी व्यवस्था निर्जला एकादशी के दिन करते हैं, उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुख आदमी को दान देकर मिलता है, वो सुख व्यक्ति को पूरी संसार की संपदा पाने के बाद भी नहीं मिलता है। आप कभी कुछ करके तो देखिए किसी के लिए, और ऐसा करिए कि जिसका ढिढोरा न पीटा जाए। ऐसा करिए कि बस करने वाला ही जाने, और तब देखिए उससे जो आपको आत्म शांति मिलेगी, क्या वह किसी दौलत से खरीदी जा सकती है? कभी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए ये सृष्टि प्रभु की है। इस सृष्टि के लिए यदि आप कुछ करते हैं तो ये प्रभु के लिए आप करते हैं और प्रभु के ही आप हैं, इसलिए आप अपने लिए ही करते हैं। और यह सोच रखते हुए जो लोग सदैव इस संसार के लिए कल्याण की कामना करते हैं, वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस महासंकट के दौर में अगर आपको भी पैसों की किल्लत हो रही है या पितृदोष ने आपका सुख चैन छीन लिया है, तो आज निर्जला एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और आराधना, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, आज निर्जला एकादशी पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और धन लाभ के लिए किस तरह से भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती? देखो पूजा, जब किसी के पूर्वज अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या जिन लोगों के कुल खानदान में श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं किए जाते हैं, उनके पूर्वज प्रेत योनियों में भटकते हैं। आज बड़े विश्वास और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि भारत में एक बहुत खराब प्रचलन इस समय चालू हो गया है। वो प्रचलन ये है कि जिस दिन आदमी शरीर अपना छोड़ता है, प्राण निकलते हैं, उससे 4 दिन के अंदर सारी क्रिया कर दी जाती है, जो गलत ही नहीं, अत्यंत गलत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 13 दिन के 13 कर्म बताए गए हैं, और जब तक 13 दिन के 13 कर्म नहीं किए जाएंगे, तब तक उस आत्मा को मुक्ति मिलने का कोई मतलब नहीं है।
और आज इतना व्यक्ति व्यावसायिक हो गया है कि उसके पास अपने परिजन के लिए, अपने पूर्वज के लिए 13 दिन का समय नहीं है। वो बड़ा व्यस्त है, 4 दिन में ही इस काम को खत्म करना चाहता है। इसका परिणाम ये होगा, जब 10-20 वर्ष बीतेंगे ये सब करते हुए और वो आत्माएं भटकेंगी और परिवार का विनाश करेंगी, तब लोगों को पता चलेगा कि पितरदोष क्या होता है। बड़े ही आग्रह के साथ कहना चाहूँगा, इसमें कोई विद्वता नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप कर्म करें, लेकिन 13 दिनों का कर्म 13 दिनों में ही होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लें। हाँ, जिन लोगों को मरे काफ़ी दिन हो गया और मृत्यु का समाचार काफ़ी दिन बाद प्राप्त हुआ, उन लोगों का जिस दिन समाचार मिलता है उससे 3 दिन के अंदर कर्म कर देना चाहिए। उनके लिए तिरात्री का विधान है। तो धन प्राप्ति के लिए आज निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु पूजा में चावल का प्रयोग, अक्षत का प्रयोग भूल करके भी ना करें। विष्णु पूजा के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु को मालपुए का भोग लगाएं। जल से भरा हुआ कलश कांसे की कटोरी में घी भरकर ये किसी सुपात्र को दान करें। पीपल के पेड़ पर जनेऊ चढ़ा करके जल चढ़ाएं। पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं। भगवत गीता का पाठ करें और अपने घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का पाठ करें। गीता का एक श्लोक आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक श्लोक गीता का आप अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर समय आप सुखी रहेंगे। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी। ज्ञेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षितः निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बध्या प्रमुच्यते। जो लोग नित्य न तो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं और कभी किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं पड़ते हैं, ऐसे लोग अंतरात्मा में हर समय हर तरह से सुखी रहते हैं और ये नित्य सन्यासी माने जाने चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊंगा कि आप आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करके पूजन करें। पूजन में तुलसी के पत्तियों की माला अगर अर्पित करें तो अति सुंदर होगा। कपड़ा, अन्न, चांदी का दान, गाय को हरा चारा खिलाएं, अनाथालय और धर्मस्थान में अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन की व्यवस्था करवाएं। इन सब चीज़ों से आपका जीवन धन्य होगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं उस परेशानी की जो है आपकी शादी से जुड़ी हुई। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको आज निर्जला एकादशी के दिन कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए क्या उपाय बताएंगे? देखिए, विवाह जो है यह भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध से निश्चित है। प्रारब्ध जैसा होता है व्यक्ति का वैसा ही विवाह होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जन्म नष्टम कुभार्या दिन नष्टम कुभोजनम। अगर जीवन संगिनी या जीवन साथी अच्छा न मिले तो जीवन नष्ट हो जाता है और भोजन अच्छा न मिले तो पूरा दिन नष्ट हो जाता है। अगर शादी के समय में शादी हो जाए तभी तो शादी शादी कही जाती है, और अगर शादी का बहुत विलंब हो गया उसके बाद शादी हो रही है तो शादी तो एक समझौता होकर रह जाती है। जल्दी शादी के लिए विष्णु प्रतिमा को पीले रंग के कपड़े से सजाना चाहिए। खास करके वो कन्याएं जो लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, अगर अपने हाथ से बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर धारण कराएं तो निसंदेह उन्हें चिरंजीवी, दीर्घायु और सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त होगा। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भगवान विष्णु को गोपी चंदन अर्पित करें। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी या गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप करें और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं पूर्व उत्तर के कोने में, और शुद्धता के साथ उसमें जल डालें
और घी का दिया शाम को जरूर जलाएं। जानते हैं, जिस घर में तुलसी, जिस घर में गीता, जिस घर में रामचरितमानस, जिस घर में शालिक राम की शिला, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और जिस घर में श्री यंत्र और जिस घर में शिवलिंग पारे का होता है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है और महालक्ष्मी की सारी कृपा हर समय बरसती है। और तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और क्या करे दान, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज निर्जला एकादशी है। बड़ा दिव्य दिन है आज का। पूरे वर्ष में शायद ऐसा दिन पवित्रता के मामले में कोई दूसरा आप ढूंढ कर नहीं पाएंगे। श्री हरि की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का आप लेप लगाकर गंगा जल से उनका अभिषेक करिए। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, भगवान विष्णु का आप दक्षिणावर्ती शंख से और शंख के जल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शंख के जल से या शंख के दूध से शिव जी का अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा हमारे यहां धारावाहिक चला जिसमें रामेश्वरम समुद्र के किनारे भगवान शिव का अभिषेक शंख से करते हुए दिखाई दिया गया। थोड़ा सा ये शास्त्र सम्मत नहीं थी बात, लेकिन कमी ढूंढना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चूंकि शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए भगवान शिव को कभी शंख के जल से या शंख के किसी वस्तु से शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है, लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, आज निर्जला एकादशी के दिन दही में शहद मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। गेहूं, गुड़ या रक्त चंदन आप दान कर सकते हैं। लाल चंदन, उसको रक्त चंदन कहते हैं, उसको आप दान कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, आज पूरे दिन चाहे आप व्रत करें या न करें, दिन रात अपने हृदय में आप एक छवि देखें, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु की छवि। आप जानते हैं, यह एक ऐसा अवसर है जब आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। जितने क्षण आप भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान कर पाएंगे, वह आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, उन्हें क्या उपाय करने हैं जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताऊंगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को चने की दाल का भोग लगाइएगा। धार्मिक पुस्तक जैसे मैंने आपको बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, हरिवंश पुराण, कलम, अनाज, वस्त्र, केसर वाला ठंडा दूध, ये किसी सुपात्र को दान करिए। सुपात्र कहने का अर्थ ये है जो वेद के कार्यों में लगा हुआ हो, जो वेद को पढ़ने का कार्य कर रहा हो, जो धर्म की रक्षा का कार्य कर रहा हो, जो मानवता को सींचने का काम कर रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आप दान करिए। और लोगों को आप दान करिए, जो जरूरतमंद हैं उनको दान करिए। लेकिन जिस तरह से गाय को आप कुछ खिलाएंगे तो उससे दूध बढ़ेगा, उसी तरह से वैदिक और विद्वान व्यक्ति को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उसका सही सदुपयोग होगा और उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, जानते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आज आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा कीजिएगा। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, स्नान, वस्त्र, उपोस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इतना करने के बाद एक पान के पत्ते पर लौंग की कली चुभोकर उसमें इलायची डालकर, थोड़ी सी जावित्री डालकर, पान का पत्ता माने पान समर्पित कीजिएगा। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ महतन्वत वसंतो स्यासी दाजी ग्रीष्मेद्धम शरद्धवि तांबूलम समर्पयामि।
स्टील की बाल्टी, अनाज, मिठाई, जल और छतरी का दान कीजिएगा। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से बहुत लाभ मिलता है। और आज के दिन जो लोग आंवले का पेड़ लगाते हैं वो लोग कई जन्मों तक वैकुंठ में वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए कि ये विष कन्या योग क्या है और ये कैसे जीवन पर असर डालता है? देखो, एक 20 कन्या योग जिस तरह से 20 पुरुष योग होता है उसी तरह से 20 कन्या योग होता है। 20 कन्या योग कुछ लड़कियों के जन्म के समय होता है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी की तिथि हो, सद्भिषा नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, ये तीनों संयोग जब एक साथ बनते हों उस समय अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो 20 कन्या होती है। 20 कन्या लड़कियां प्रायः पूरे जीवन में दुर्भाग्य का सामना करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है और सब कुछ होते हुए भी उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता है। इस दोष के निवारण के लिए कम से कम 11 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके और उस कन्या से विवाह के पूर्व अच्छे ढंग से दान पुण्य करवा देना चाहिए। उसके बाद विवाह करवाना चाहिए जिससे उसका दाम्पत्य जीवन ठीक रह सके। यह विष कन्या योग एक प्रकार से अभिशप्त योग है, ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। ऐसी लड़कियों को एकादशी के दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए, गंगा तट पर गौरी पूजन करना चाहिए। गंगा स्नान न कर पाएँ तो गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें और रामचरितमानस के बालकांड में गौरी स्तुति का पाठ करें। बट सावित्री का व्रत कर लें, अभी अभी गया है बट सावित्री व्रत। विष्णु सहस्त्र नामावली का नित्य पाठ करने पर कुमारी लड़कियों के ये विष कन्या दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। और आज निर्जला एकादशी पर कुंभ राशि वालों को भगवान विष्णु की किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को नारियल से बनी हुई मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। जरूरतमंद लोगों में अन्नदान करें। जल से भरा हुआ मटका, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर या एम्बुलेंस वैन को असहाय लोगों की मदद के लिए दें। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, मैं नहीं कहता कि यही आप करिए, लेकिन सामर्थ्य जितनी बड़ी हो उतना बड़ा कार्य आप करिए। ईश्वर आपके सामर्थ्य में वृद्धि करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए और महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। मीन राशि के जातक आज निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का माथे पर तिलक लगाएं और अपनी अनामिका उंगली से धार्मिक पुस्तक, छाता, अन्न, ये सब चीजें आपको दान करना चाहिए। और राहगीरों को तो रोक रोक करके मीठा पानी, शरबत पिलाना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। इससे आपको निरोगी काया मिलेगी और आपके पितर भी संतुष्ट होंगे। आज के दिन जो लोग 8 पीपल का पेड़ लगाते हैं उनका कोई पितर प्रेत योनि में नहीं भटकता है। उनके सारे पितरों की मुक्ति उस तरह से होती है जैसे गया श्राद्ध में जाने पर मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन सब का पालन करते समय आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है उनका भी पालन करना ना भूलें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।